आते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ एक बार फिर कानून का हथौड़ा चला है। निगरानी की टीम ने बीडीओ कृष्णा राम के 5 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें निगरानी की टीम को बड़े पैमाने पर काली कमाई के सबूत हाथ लगे हैं। बीडीओ कृष्णा राम फिलहाल सीतामढ़ी में सुरसंड के बीडीओ हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत पर निगरानी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कृष्णा राम के पटना से मोतिहारी और सीतामढ़ी तक 5 ठिकाने पर एक साथ दबिश दी। छापेमारी में लाखों की अवैध चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ है। मोतिहारी में छापेमारी खत्म होने के बाद जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक महंगी जमीन के 21 डीड के साथ ही कई बैंक खाते के बारे में जानकारी मिली है। मोतिहारी में कृष्णा राम का किराए का घर है और तुरकौलिया के शंकर सरैया में पैतृक घर है। कि सुरसंड में अभी बीडीओ के पद पर तैनात श्री कृष्णा राम के पास आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया है निगरानी थाने में, और जो जांच हुई है उसमें इनके पास से 21 भूखंड परचेज किए गए हैं। पटना में फ्लैट वगैरह होने की बात है, और विभिन्न बैंकों में निवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में निगरानी थाना कांड संख्या 2926 दिनांक 5/3 को दायर किया गया। आय से अधिक मामले में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये घर है जहां पर जो है कृष्णा राम जो सुरसंड में बीडीओ के पद पर तैनात है, और उनके खिलाफ में बड़ी छापेमारी जो है वो निगरानी की टीम कर रही है। लगातार ये शिकायत मिली थी कि कृष्णा राम और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय झा के आवास पर पहुंचे निशांत कुमार, ललन सिंह भी संजय झा के आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक। तो निशांत कुमार की बैठक देखिए खत्म हो गई है। आपको बता दें कि पहले विधायकों से मुलाकात निशांत कुमार ने की थी, और उसके बाद संजय झा के आवास पर पहुंचे थे निशांत कुमार। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी के अंदर निशांत कुमार हैं। ललन सिंह भी संजय झा के आवास पहुंचे थे, और यहां निशांत कुमार बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म हो चुकी है, और इससे पहले विधायकों से भी आज मुलाकात निशांत कुमार ने की थी। तो बैक टू बैक बैठकों का दौर चल रहा है सियासत में, और जेडीयू में शामिल होने से पहले निशांत कुमार एक्टिव दिख रहे हैं। जेडीयू जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक हुई। निशांत कुमार बैठक में देखिए बिल्कुल देखिए बैठक खत्म हो चुकी है। देखिए बैठक खत्म हो चुकी है, जिलाध्यक्ष बाहर निकल रहे हैं, और निशांत कुमार अब से कुछ देर पहले बाहर निकले। कैसी रही बैठक? बहुत बढ़िया। क्या बोला निशांत जी ने? नए युग की शुरुआत होने जा रही है। निशांत जी का पार्टी के में हम लोग जिलाध्यक्ष के रूप में स्वागत करने के लिए यहाँ आए थे। कुमार भी महत्वपूर्ण बैठक सर, और निशांत जी की सक्रियता दिख रही है पार्टी में। बिल्कुल सक्रियता दिख रही है। कल ये जो हमारे युवा विधायक हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई। कल शाम में जब मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो हमारे विधानमंडल दल की बैठक थी, सारे एमएलए, सारे एमएलसी, पार्टी के सांसद, सारे लोगों की मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी। उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ही प्रस्ताव दिया था, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे साथी जो पुराने समय से भी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, या पार्टी के जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, सब लोगों की इच्छा थी कि निशांत जी आके पार्टी में काम करें। तो कल मैंने ही प्रस्ताव दिया और सब लोगों ने उसका समर्थन किया। आज भी वो जिला अध्यक्ष जो हमारे जो नए जिला अध्यक्ष उनसे उनकी मीटिंग हुई है। कल वो 1 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का ज्वाइन क्या करना है, पार्टी में तो है ही, वो फॉर्मली पार्टी का काम शुरू करेंगे। सर, पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ निशांत कुमार की मुलाकात, फिर विधायकों के साथ मुलाकात, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देखता हूँ कि एक सही बात है कि नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी है, उनके 20 साल के काम का इतना बड़ा लेगेसी है जो काम उन्होंने किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बहुत लोग को लगता है कि राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 25 से 30 तक जो सरकार चलेगी बिहार में, उसमें उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी। उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने बोला भी है।
कल के बैठक में उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। पार्टी का काम वो देखेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस सरकार को गाइड करेंगे। जो सरकार चलेगी यहाँ पर उनके लोग इस सरकार में रहेंगे और निशांत जी भी पार्टी का काम करेंगे और आने वाले समय में और जो जिम्मेवारी जो पार्टी उनको देगी वो काम करेंगे। रोड मैप क्या रहेगा? निशांत कुमार का आने वाले समय का रोड मैप क्या रहेगा? मैंने कहा कि अभी वो पार्टी का कल से काम शुरू करेंगे। ज्वाइन करना उचित सब नहीं है, पार्टी में तो है ही वो, किसी दूसरी पार्टी में तो है नहीं कि ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में तो वो है। पार्टी का कामकाज कल से शुरू करेंगे, आगे पार्टी तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका होगी। सर, आज की बैठक में निशांत कुमार ने कुछ बोला जिलाध्यक्ष? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है, जो पूरे प्रदेश के हमारे जिला अध्यक्ष आए थे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें थे, तो उसमें उन्होंने कहा अंत में कि आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया है, जो मुख्यमंत्री जी का काम है उसको आगे बढ़ाना, बिहार के जनता का भरोसा पे खरा उतरना, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है और मैं आगे आने वाले समय में पार्टी को ही मजबूत करूंगा और बिहार के लिए काम करूंगा। जेडीयू का भविष्य तो अब देख रहे हैं, जेडीयू का भविष्य तो बिहार की जनता तय करती है और बिहार के जनता ने 2025 के चुनाव में तय कर दिया। जेडीयू का भविष्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और सरकार चल रही है। और ये भी सच है, जो लोग मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, कि जो फैसला वो लेते हैं, विचार वो सबसे करते हैं, फीडबैक वो सारा लेते हैं, डिस्कशन वो सबसे करते हैं, लेकिन जो भी फैसला लेते हैं वो उनका फैसला उन्हीं का फैसला होता है। और फैसला लेने के बाद उन्होंने जो तय किया है, पूरी पार्टी कल भी और पूरी पार्टी, स्वाभाविक है 20 साल मुख्यमंत्री रहे, इस दलदल से बिहार को निकाला। बिहारी जो 14 करोड़ बिहारी पहली बार सम्मान के साथ देश में देखा गया, तब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो स्वाभाविक है पूरे बिहार के लोगों को लगता है नीतीश है तो मैं सुरक्षित हूं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और स्वाभाविक है पूरा बिहार मर्माहत है उनके इस फैसले से। लेकिन एक बात यह भी है कि उन्होंने ये फैसला लिया है तो पूरी पार्टी उनके साथ है और आने वाले समय में निशांत इस पार्टी में आकर के काम करेंगे। भविष्य जदयू का जो नीतीश कुमार जी का कामकाज है और उनका जो लेगेसी है, पार्टी के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है कि नीतीश जी के नेतृत्व में उनके कामकाज लेगेसी को आगे ले जाना और उनका जो एक संकल्प है, जो उन्होंने इस चुनाव में प्रॉमिस किया था बिहार के जनता को कि 25 से 30 में एक विकसित फाइनल जो टॉप 10 स्टेट में बिहार को ले जाना है, वहां ले जाना है, ये हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। कुछ कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी की बात है, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? नहीं, संदेश एक ही है कि भाई जो फैसला है पार्टी में, जो फैसला है पार्टी में, वो माननीय मुख्यमंत्री और नेता का लिया हुआ फैसला है। हम सब लोग मर्माहत हैं, कुछ लोग बोलते हैं आकर के, हम लोग नहीं बोल पाते जिस जिम्मेवारी में, लेकिन ये सच है कि एक लंबे काल तक उन्होंने बिहार के लिए काम किया। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे, 20 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा। देश में भी शायद कुछ नहीं होंगे जो इतने लंबे काल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है। तो वो सारा काम तो किए हैं, लेकिन आज चर्चा हो रही थी नीतीश कुमार जी का जो अब स्टेचर, नीतीश कुमार जी का जो काम और नीतीश वो बहुत कुछ उनका जो काम है, उनका जो स्टेचर है, जो उन्होंने किया है इस बिहार के लिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे पोस्ट से ऊपर हैं। वो बहुत सारा जो जगह है वहां वो बैठते हैं तो उस पोस्ट की प्रतिष्ठा बढ़ती है। नीतीश कुमार जी का स्टेचर वो हो गया है, उन्होंने फैसला लिया है, हम सब लोग उनके साथ हैं जो उनका फैसला है। और कल ही हम लोगों ने ये तय किया कि पार्टी में आकर के निशांत जी काम करेंगे और जैसे मैंने बताया कल उनकी ज्वाइनिंग है और अगले दिन से वो पूरी तरह पार्टी का कामकाज करना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि बिहार का भी भविष्य उज्जवल है और जदयू पार्टी का भी भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। नीतीश कुमार जी का रोल बदला, वो महीना 2 महीना जो भी सेशन का टाइम होगा उस समय दिल्ली रहेंगे और रेस्ट पूरा समय वो बिहार में ही रह के जो संकल्प है उस काम को देखेंगे। तो ये कंफ्यूजन न फैलाएं कि नीतीश कुमार जी दिल्ली चले गए। नीतीश हम ही लोग गए पार्लियामेंट में,
पार्लियामेंट का जो काम होगा तब वो दिल्ली में रहेंगे, रेस्ट सारा समय वो बिहार में ही देंगे। पार्टी में भी कह रही है ऐसा बीजेपी पर। अब उन सब पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, समझ गए। ये हम लोगों के पार्टी का मामला है। निशांत जी का आगे क्या रोल होगा, सरकार में आएंगे या नहीं आएंगे, हम वो पार्टी के का नेतृत्व आने वाले समय में तय सर, एक सवाल कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे जो फैसले से कई जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी नाराजगी और आक्रोश दिखा गया सर। मैंने मैं जरूर ऐसे लोगों से अपील करूंगा कि ये नेता का फैसला है, उन्होंने तय किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जिम्मेदारी से कहीं अलग हो गया है। उनकी इच्छा थी, बहुत जगह बहुत सारे जो उनके साथी होंगे वो जानते हैं, बहुत जगह उन्होंने कहा कि मैं 3 हाउस में गया हूं, एक हाउस में इच्छा है मेरी जाने की, इस पर भी टिप्पणी होता रहता है। तो वो उनकी खुद की इच्छा थी और लोगों को कहा, उन्होंने अपने पार्टी के सीनियर लोगों को बुला करके कहा जब फैसला ले रहे थे, तो ये उनकी इच्छा थी तो गए हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के है वो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जीवन खपा दिया बिहार को बनाने में। अगर बिहार के बारे में कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड में स्वर्णिम काल था बिहार का, उसके बाद का तो मुझे नहीं पता, जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अगर बिहार का स्वर्णिम काल अगले 500 साल तक कहा जाएगा तो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल बिहार का स्वर्णिम काल रहा। ये देश नहीं दुनिया के लोग कहेंगे जो उन्होंने काम किया है, लेकिन एक समय आता है, उन्होंने फैसला लिया है और मुझे लगता है कि वो केंद्र में भी अगर गए हैं तो वहां से भी बिहार को क्या सहयोग और मदद मिल सकता है, उसमें भी उनका रोल रहेगा, उसमें भी उनका रोल रहेगा। और बिहार में उनके मार्गदर्शन में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उनके मार्गदर्शन में जो नई सरकार बनेगी, उनके गाइडेंस और उनके सहयोग से ही वो सरकार चलेगी। नए चेहरे पे का चेहरा अब अभी तो कोई बात ही नहीं है। अब ये जब समय आएगा जिस पर बात कर, जब समय आएगा जिस पर बात कर। तो देखिए, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जिनके आवास पे यह बैठक हुई और बैठक में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी, इस बारे में विस्तार से बनाया। और लेकिन उन्होंने भी बोला कि बिहार में नीतीश कुमार की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बीच में जब राज्यसभा का सेशन चलेगा उस वक्त दिल्ली रहेंगे, उसके बाद बिहार में ही आकर सब कुछ देखेंगे। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार पूरी तरीके से दिल्ली की राजनीति जाने के बाद भी एक्टिव रहेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और संजय झा ने करके कई सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल आनंद, इस बैठक को अगर हम बिल्कुल देखिए, कुछ जिलाध्यक्ष कुछ बिल्कुल देखिए, कुछ जिलाध्यक्ष जो इस बैठक में शामिल हुए, कैसा रहा अंदर, क्या कुछ बातें हुई, निशांत ने क्या कुछ कहा? निशांत जी ने कहा है कि जो भी जिम्मेवारी है पार्टी का नेतृत्व करेंगे और सब लोगों के साथ मिलकर जिला का भ्रमण करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करें, कुछ ऐसे बोला क्या उन्होंने? अभी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चंपारण से करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि चंपारण से ही शुरू हो, लेकिन इसका भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, निशांत कुमार ने आप लोग से भी कुछ जानने की कोशिश की क्या? सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखे हैं और उनके भावनाओं को उन्होंने कद्र करते हुए उन्होंने कहे हैं कि हम सब लोगों के साथ हैं, पूरे बिहार के साथ। बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा था? उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि जो हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचारधारा है उसको आगे लेकर। स्वरमंडल विधायक हैं जेडीयू के, वो भी सर अभी इस बैठक में थे। निशांत कुमार का बॉडी लैंग्वेज क्या लग रहा है, कैसा, कितना उत्साह दिखा? वो तो दिख ही नहीं रहा है कि वो नया जो है सो हमारे साथ नेता हो रहे हैं। वो तो पहले से इस तरह का जो है, आज उनका 2 मिनट का भाषण भी बहुत परिपक्व और उन्होंने हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया हम लोगों के साथ काम करने का। निश्चित रूप से एक समय आता है, जैसे माननीय हम लोग के नेता मुख्यमंत्री बिहार के राज्यसभा जा रहे हैं, फिर वो पीछे से एज ए गार्जियन बुस्टअप करते रहेंगे, लेकिन एक युवा जो तलाश थी वह पूर्ण हुआ। 2 मिनट के भाषण में क्या कुछ कहा, कुछ बताएंगे? उन्होंने कहा कि हम जैसे युवाओं पर विश्वास किए इसके लिए धन्यवाद और हम आपके हर कदम में के साथ मिलाकर चलेंगे। बिल्कुल। कैसा रहा मुलाकात आप लोग का निशांत जी के साथ? बहुत अच्छा रहा और जनता दल यू का आगे जो आने वाला समय है
जो इतिहास लिख दिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको नई दिशा देने का काम हमारे निशांत जी करेंगे। बिल्कुल। ईश्वर मंडल जी, आप विधायक भी हैं, आपको क्या लगता है निशांत कुमार जब जेडीयू में कल शामिल हो जाएंगे 1 बजे, जेडीयू का भविष्य क्या दिखता है? जेडीयू में तो है ही, कल से वो कामकाज संभालेंगे और इस जेडीयू परिवार को इतना बड़ा जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, नेता ने अपने खून पसीना से जो खड़ा किया, इस 20 साल का जो बिहार का जो कार्यकाल रहा, जिसमें जो है आप लोगों को जैसा मालूम होना चाहिए, उजड़ा हुआ बिहार को बसाने का काम किए हर एक क्षेत्र में। तो एक लीडर तो मतलब आज आप लोग बैठक में उत्साहित हुए उनके साथ? उत्साहित नहीं, आप तो वो कल के बाद जो है वो जिला में भ्रमण करने जा रहे हैं और फिर तारीख की कुछ घोषणा हुई क्या? तारीख की नहीं, लेकिन जगह की घोषणा हो चुकी है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूर्वी चंपारण गांधी की धरती से जो कोई भी कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, उसी तरह वो भी वहीं से ये बड़ी बात है। नीतीश कुमार जब भी अपने किसी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो चंपारण से करते हैं, और निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, जो कल विधिवत रूप से जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, वो भी अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण से ही करेंगे। ये एक बड़ी खबर है, जाहिर तौर पे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत और उनसे भी काफी उम्मीदें बिहार की जनता को होगी, जेडीयू को होगी। और जाहिर सी बात है, जिस जगह चंपारण से जो गांधी की भूमि बोली जाती है, कर्मभूमि, वहां से नीतीश कुमार अपनी यात्रा की शुरुआत करते थे और निशांत कुमार भी चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि हम लोगों ने दोपहर में चलाया था कि कल 1 बजे जेडीयू में विधिवत रूप से शामिल होंगे, जिससे जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो कल 1 बजे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो रहे हैं और चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इस बैठक में शामिल जो भी जिला अध्यक्ष थे या फिर विधायक थे, वो भी काफी उत्साहित नजर आए। जी बिल्कुल आनंद, इससे यही समझा जाए कि अब आज की जो बैठक थी वो सबसे मुलाकात वाली ये बैठक थी, ताकि वो सबको जान लें, समझ लें। और अब जब जैसा आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही कदमों पर आगे बढ़ते हुए वो पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे, तो इसको लेकर क्या लगता है कितना जल्दी इसकी शुरुआत हो पाएगी उनके यात्रा की? देखिए, जिला अध्यक्ष हैं सर, अपना नाम बताइए। कमलेश पांडे। कहाँ से? शिवहर जिला। अच्छा, एक बार फिर से ये साफ हो गया कि निशांत कुमार भी चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। कैसा लग रहा है? नीतीश कुमार भी चंपारण से यात्रा की शुरुआत, नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी चंपारण से यात्रा की शुरुआत। चर्चाओं को हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू करते हैं, चंपारण की धरती से ही अपना यात्रा शुरू करते हैं और हम लोग आशा करते हैं कि निशांत जी भी वहीं से शुरू करे। अच्छा लगेगा हम लोगों को, बहुत खुशी हुई उनसे बात करके। अच्छा, आज बैठक में क्या कुछ कहा? आप लोगों ने कुछ पूछा या कुछ जानने की कोशिश की? हम लोग भी उनसे बात किए, उन लोग भी हम लोगों से बात किए, निशांत बाबू, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हम लोगों के आग्रह पर तैयार है कि हमने पार्टी में जो जवाबदेही मिलेगा हम काम करेंगे आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर। हम लोग कहें कि भाई के तरह आपके साथ हम लोग खड़ा रहेंगे। दुख तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने से है। बिल्कुल। कैसा रहा? बिल्कुल, कैसा रहा जो मुलाकात आप लोग? बहुत अच्छा मुलाकात रहा। ये हम लोगों के इतिहास के पन्नों पर लिखने वाला इतिहास है। हम लोगों का जो डिमांड था महीनों से, वर्षों से, कि निशांत जी पार्टी में आवे, पार्टी के कमाल। परिचय दे दीजिए। हम सीतामढ़ी जेडीयू के लगातार तीसरी बार जिला अध्यक्ष हूँ। सत्येंद्र सिंह कुशवाहा मेरा नाम है। क्या बोला निशांत जी ने? क्या बोला आप लोग से बैठक में? निशांत जी ने कहा कि मैं बिहार के लिए, बिहारियों के लिए जो काम हमारे पिताजी ने किया है, उस अधूरे सपनों को पूरा करने का उन्होंने संकल्प लिया है और पूरा करने का काम। ये बात निशांत ने आज बैठक में बोला? एकदम सर, एकदम। उन्होंने कहा कि मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और उस विश्वास पर खरा उतरूंगा भी। जेडीयू का भविष्य क्या देखते हैं? जेडीयू का भविष्य निशांत जी के रूप में अच्छा है और मुख्यमंत्री के जाने का तो गम हम लोग का है, लेकिन उनके आने का निशांत जी खुशी भी है। अच्छा, आज जो बॉडी लैंग्वेज की बात होती है निशांत की, कैसा लगा जब अंदर बैठे हुए थे? तो अरे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। इतने अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर, विद्वान व्यक्ति हैं। विद्वान में धीरता और गंभीरता होती है और कम पढ़े लिखे लोग में उदंडता होती है। वह बहुत अच्छे हैं। बात विचार उनका देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं सर? हम पूर्णिया से हैं। अच्छा, ये बताइए कैसा लगा अंदर? बहुत अच्छा। निशांत को अपने बीच में देखकर, अपने बीच में पाकर बहुत खुश, अनुभव कैसा रहा? बहुत खुश हैं। और निशांत जी ने जो हम लोगों का मार्गदर्शन किया वो मतलब काबिले तारीफ रहा, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कहा आप सब लोगों का सहयोग, हम साथ रहेंगे, सब लोग मिलजुल के बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे और पिताजी का जो विरासत है उनको आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा हम लोग फील कर रहे हैं। पूर्णिया से आए थे आज स्पेशली केवल इसी के लिए इस बैठक में? हम जिला अध्यक्ष हैं वहाँ, तो इसीलिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, हम सभी जिला अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं, उसी कड़ी में हम यहाँ आए हुए थे। बिल्कुल। अभी आप कहाँ से? हम प्रकाश सिंह पटेल हुए, पूर्णिया जदयू जिला अध्यक्ष, और आज हम लोग का जिला अध्यक्ष के साथ निशांत जी के साथ बैठक था
और कैसा लग रहा है पटेल जी, जरा ये बताइए, अपनी भावना प्रकट कीजिए। बहुत लोग इमोशनल हैं, कई लोग नाराज हैं। आप लोग जिला अध्यक्ष जब निशांत कुमार के साथ बैठे तो कैसा देखे? निशांत कुमार में आपको नीतीश कुमार की छवि नजर आई? निशांत कुमार में हम लोग का नीतीश जी का छवि नजर आई। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जो राज्यसभा जा रहे हैं, हम लोग दुखी हैं, हम लोग रो रहे हैं, परेशान है, पूरे बिहार परेशान है। लेकिन हम लोग का सर्वोपरि माननीय नेता है, जो उनका फैसला है सर्वोपरि होता है, हम लोग को मानना पड़ता है। इसलिए माननीय निशांत जी से आग्रह किए हैं कि आप पार्टी में आइए और हम मैंने ही प्रस्ताव दिया और सब लोगों ने उसका समर्थन किया। आज भी वो जिला अध्यक्ष जो हमारे जो नए जिला अध्यक्ष उनसे उनकी मीटिंग हुई है। कल वो 1 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का ज्वाइन क्या करना है, पार्टी में तो है ही, वो फॉर्मली पार्टी का काम शुरू करेंगे। सर, पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ निशांत कुमार की मुलाकात, फिर विधायकों के साथ मुलाकात, कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देखता हूँ कि एक सही बात है कि नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी है, उनके 20 साल के काम का इतना बड़ा लेगेसी है जो काम उन्होंने किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बहुत लोग को लगता है कि राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 25 से 30 तक जो सरकार चलेगी बिहार में, उसमें उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी। और निशांत जी भी पार्टी का काम करेंगे और आने वाले समय में और जो जिम्मेवारी जो पार्टी उनको देगी वो काम करेंगे। आज की बैठक में निशांत कुमार ने कुछ बोला जिला? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है, जो पूरे प्रदेश के हमारे जिला अध्यक्ष आए थे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें थे, तो उसमें उन्होंने कहा अंत में कि आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया है, जो मुख्यमंत्री जी का काम है उसको आगे बढ़ाना, बिहार के जनता का भरोसा पे खरा उतरना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं आगे आने वाले समय में पार्टी को ही मजबूत करूंगा और बिहार के लिए काम करूंगा। जेडीयू का भविष्य तो अब देख रहे हैं, जेडीयू का भविष्य तो बिहार की जनता तय करती है और बिहार के जनता ने 2025 के चुनाव में तय कर दिया जेडीयू का भविष्य। लेकिन जो भी फैसला लेते हैं वो उनका फैसला, उन्हीं का फैसला होता है। और फैसला लेने के बाद उन्होंने जो तय किया है, पूरी पार्टी कल भी और पूरी पार्टी, स्वाभाविक है 20 साल मुख्यमंत्री रहे, इस दलदल से बिहार को निकाला। तो अभी आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि आज जो बैठक निशांत कुमार के साथ जेडीयू के नेताओं की हुई, उसमें क्या कुछ हुआ है। और यह भी तय हो गया है कि अब निशांत कुमार जो है वो यात्रा पर निकलेंगे। और सबसे बड़ी खबर इसमें यह कि नीतीश कुमार जैसे अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण से करते थे, चंपारण की धरती से करते थे, तो निशांत कुमार भी वहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां से नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार ने आरओबी का निरीक्षण किया है। जल्द ही काम पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। सीएम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। क्षेत्र के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद उनका यह पहला दौरा है। नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार मौके पर पहुंचे थे और निर्माण कार्य का जायजा ले रहे थे। क्षेत्र के विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। और आपको बता दें कि राज्यसभा का नामांकन करने के बाद उनका ये पहला दौरा है। इसको जरा ऊपर वाला चले, वो हो गया है, सब लोगों को सुविधा होगी। हम तो दोनों को उसी से आकर के जब शुरू करवाए तो किए, अब बाद में इसको भी करवा दे। फिर हम अभी आए हैं तो कर दीजिए तो अच्छा हो जाएगा, एक महीना स्पीड से कर देगा, सबको सुविधा होगी। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, देश का नेता शुरू से किए नीचे तो सबसे पहले तो रहेगा। बाद से हम कह रहे हैं कि इसको जरा ऊपर वाला चले, वो हो गया है, सब लोगों को सुविधा होगी। हम तो दोनों को उसी से आकर के जब शुरू करवाए तो किए, अब बाद में इसको भी करवा दे। फिर हम न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे, विकास कार्यों का जायजा लिया है उन्होंने, आप वहां मौजूद थे और क्या कुछ वहां हुआ, क्या मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं? का निरीक्षण कार्य से जो इंजीनियरिंग कॉलेज से 4 लेन को जोड़ती है, और मुख्यमंत्री वहां मौजूद सारे अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि बार बार कहने के बाद इस समय सीमा पर काम पूरा नहीं होता है। तो अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से विलंब कर आग्रह करते हुए 1 महीने का समय मांगा कि 1 महीने के अंदर जो है ये काम को पूरा कर दिया जाएगा। उसका
भी अपने हाई स्कूल पहुंचे जहां से उन्होंने मैट्रिक का परीक्षा दिया था। फिर बख्तियारपुर ताजपुर सेतु के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और यहाँ भी उन्होंने कहा कि ये बहुत पहले से काम चल रहा है लेकिन काफी विलम्ब हो रहा है। तो अधिकारियों ने कहा कि 2027 के जून में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। जी ठीक है अनिरुद्ध, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।